LFPR पर कितना नेगेटिव, और उसमें महिलाओं के LFPR और खराब हो जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सब बहुत परेशानी है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि बिजली कंपनियां घाटे में चलने लगेंगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि आपके लिए 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री। तो आप जो पहले हर महीने 100-200 रुपए देते थे बिजली कंपनी को, देते थे, जिसको हम डिस्कॉम्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्कॉम कंपनीज वैसे ही पहले से बर्बाद हो रही थी, उसके लिए सरकार ने योजनाएं भी शुरू की डिस्कॉम कंपनीज के लिए। किया गया कि नहीं किया गया? तो 100-100 रुपया दे करके पूरे राज्य भर से वो डिस्कॉम कंपनी चल जाती थी, अच्छे से चला लेती थी काम। अब वो 100-100 रुपया दे नहीं रहे हैं, सरकार ने कहा हम पैसे देंगे इनके यार। अब बताओ पंजाब में क्या हुआ, सरकार ने कहा अभी पैसे नहीं, जब होंगे तो दे देंगे। अब सरकार के गिरेबान में कौन पैसा डाल के हाथ पैसा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। तो डिस्कॉम कंपनीज की हालत खराब। फिर एक ने कहा हम सारे बच्चों को कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे। कंपनियां भाग भाग के आई कि हमारा वाले ले लो, हमारा वाले ले लो। बोले दे दो। तो जो कंप्यूटर मिलना चाहिए 25,000 रुपए का, उसकी कीमत लगा दी उन्होंने 1 लाख रुपया। और सब आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। सरकार ने ऑर्डर दिया, ओके 5 लाख कंप्यूटर दे दो। उसने कहा हाँ यार 5 लाख कंप्यूटर तो हमारे पास नहीं, हम तो जल्दी में आपको 1 लाख दे सकते हैं। ऐसी 5 कंपनियों ने 1-1 लाख का कंप्यूटर दे दिया, सबके अपने एक डिसाइड कर लिया गया। सरकार ने कहा पैसा कल लेना है यार तुम। अब वो चक्कर लगा रहे हैं, बेटा तुमने 20 के 50 मांगे थे ना, तो सरकार तुम्हें चक्कर लगा रही है। और फिर सरकार गिर गई और कंप्यूटर बिक गए और कंपनी बिक गई। किसको लॉस हो रहा है जरा तुम बताओ ना? हमको और तुमको लॉस हो रहा है। वो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला। और 20,000 की चीज यदि 50,000 में खरीद रहे हो, इसका मतलब नीचे से ऊपर तक की सबकी मिली भगत हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये जो फ्रीबीज की कहानी है, इसमें ध्यान रखिएगा। आप याद रखिएगा, एक सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है? आप किसी को बहला फुसला करके वोट नहीं ले सकते हो, लालच से वोट नहीं ले सकते हो। ठीक है, 48 घंटे पहले आपको सब चीजें बंद करनी होंगी, किसी चीज का डिस्प्ले। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया। और आप गौर करो, हम हमेशा कहते हैं ना कि इलेक्शंस आर द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर द एग्जामिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर इन द कोर्ट ऑफ द कॉमन मासेस, द वोटर्स। और इसीलिए यदि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस देखें तो उसमें कहा गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 1975 की कहानी है, केशवानंद भारती केस के बाद बात हुई थी। ठीक है, इसी तरह से एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 का केस है। इस बेसिस पर यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को रूल्स और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक से बना देना चाहिए। और यह भी कहा गया, याद रखिएगा, कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 123 ऑफ द आरपी एक्ट 1951, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें कहा गया है, कोर्ट ने कहा कि द प्रोमिसेस मेड इन इलेक्शन मैनिफेस्टोज कैन नॉट बी कंसीडर्ड करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 ऑफ आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ People's Act, but it is unavoidable that the giving away of freebies of any kind impacts voters। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? आप मना तो नहीं कर सकते, लेकिन इंपैक्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पल्ला भी झाड़ा एक जगह, बहुत बढ़िया पल्ला झाड़ा। वो सही भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहीं गलत नहीं कह रहा है। केस था अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और वो कह रहे हैं कि जो भाई इलेक्टोरल मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, वो कोई स्टैट्यूटरी तो है नहीं कि कोई कानून बना करके बनाया गया हो, और इसलिए इनको लागू करवाना कोर्ट के बस की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसमें कहा था कि पोल मैनिफेस्टो डज नॉट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग एंड हेंस इट्स एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द कोर्ट। मतलब आप कुछ भी वादा करो, मैंने कहा ना
वचनम किम दरिद्रम, जो देना वो दो, कहे तो दो, सब कुछ दे देंगे। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया, पता नहीं गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कुछ गाने बने रहते हैं जो वादों पे चलता रहता है और फिर बाद में गाना गाता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ये सीधा साधा। तो जनता तो उसी बंदे की तरह से होती है, पॉलिटिकल पार्टी गोली दे के निकल लेती है, ठीक है। तो कोर्ट का ये कहना है कि वी कैन नॉट ऑर्डर एनीथिंग to the political parties not to promise anything। तो चल रहा है ये सब, ठीक है। तो ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये बड़ी परेशानी है। अब सरकार क्या क्या दे देती है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या वादा कर देते हैं। सब्सिडाइज्ड गुड्स, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। कैश ट्रांसफर्स देख ही रहे हो आप लोग, हर राज्य किए जा रहा है। तुम 500 गैस सिलेंडर दोगे, हम 400 का दे देंगे। तुम 400 का दोगे, हम 400 में 2 दे देंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही देन रिजर्वेशन की फ्री भी चल रही कि नहीं चल रही है। आओ जाति जनगणना करा ले, तुमको हम वादा करते हैं अगली बार तुमको हम रिजर्वेशन दे देंगे, फ्री की नौकरी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। लोन वेवर्स, कल्चर कितना खराब हो जाएगा। सब्सिडाइज्ड स्कीम्स, गैस चूल्हा ले लो, गैस सिलेंडर ले लो, आओ बर्तन भी ले लो, साड़ी वाड़ी तो ले ही लो, और कुछ ना हो तो हम एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हर महिला के सर पर एक ठो घड़ा होगा स्टील का, उसके ऊपर एक ढक्कन होगा स्टील का, उसके ऊपर एक ठो नारियल होगा स्टील का नहीं, ओरिजिनल वाला, और जो महिला उसको लेके जाएगी वो घर लेके चली जाएगी। चल यार, एक गरीब महिला के लिए वो जो साड़ी एक ही कलर की पहन करके हजार हजार महिलाएं निकल रही होती हैं और सबके सर पे एक घड़ा रहता है, आपको क्या लगता है ये कौन दे रहा है? ये आपको नहीं लगता है फ्री भी है चुनाव के पहले वोटर वाले मामले में, ठीक है। अब देखो, इसका वोटिंग बिहेवियर पर इंपैक्ट मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल कौन सा दे रहा हूं मैं आपको? वीपी सिंह मंडल कमीशन, सब्सिक्वेंटली ही लॉस्ट द इलेक्शंस, ठीक है। लेकिन फिर भी voters choices can be influenced, voter rationality can be influenced, economic pluralism may create skewed choices। तो ये जो आप बात पढ़ते हो बार बार फ्रीबीज की कहानी, ये फ्रीबीज की कहानी इतनी सरल नहीं जितनी आपको लगती है। ना तो कोर्ट कुछ कर पा रहा है, ना आरपी 123 आरपी 126 कुछ कर पा रहा है। और जो 126 मैंने कहा था वो क्यों कहा था वो भी समझिएगा, क्योंकि आरपी 123 में तो ठीक है, सब समझ में आता। 126 इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के एक दिन पहले की रात, जैसे कल सवेरे इलेक्शन होना है, आज की रात क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। साड़ी, कंबल, रुपया, दारू सब बट रही होती है, सब मतलब सब बट रहा होता है। और सब एक दूसरे की वीडियो बना बना के डाल रहे होते हैं, इन्हें देखिए इन्होंने ये किया, ये देखिए इन्होंने ये किया, ये देखिए इन्होंने ये किया, और सबके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। ये हमारा बंदा नहीं था, ये बांट रहा था, तो हम क्या जाने कौन था ये। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और हम तो ये कहते हैं जनता बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस को लगता है इन्होंने दिया हमने नहीं दिया तो ये हमको नहीं देगा, इसलिए देता है। दोनों तीनों चारों पक्ष दे रहे हैं, दिए रहो भैया इनको जो देना हो। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि इसको बंद करना चाहिए, लेकिन कैसे बंद करना चाहिए ये किसी को पता नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें आरपी एक्ट 1951 का 123 126A पड़ा हुआ है, उससे भी कुछ होने वाला है नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टीम चाहिए, न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पॉलिटिकल इंपार्शियलिटी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि जो अधिकारी हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आजकल है नहीं। उनको लगता है कि इनके अगेंस्ट कर देंगे तो यदि ये जीत गए तो हमारा क्या होगा, और ये तो अभी जीते हुए बैठे ही, ये हमारा क्या करेंगे।
यही होता है ना। तो जो रीढ़ की हड्डी की समस्या है थोड़ी सी अभी कुछ दिनों में, हो सकता है आगे आने वाले 10, 20, 50, 100, 200, 500 सालों में, जो आपने पढ़ा है ना इवोल्यूशन जॉलजी में, पढ़ा है ना कि जो चीज ज्यादा यूज होती है वो बढ़ती जाती है, मजबूत होती जाती है, और जो चीज कम यूज होती है धीरे धीरे कमजोर होती है, गायब हो जाती है। याद है ना आपको? किसने कहा था? है? किसने कहा था? क्यों भाई? लैमार्क ने कहा था ना। किसने कहा था? लैमार्क ने कहा था। तो हो सकता है 200-500 साल के बाद अधिकारियों में रीढ़ की हड्डी ना मिले, वो जहां देखो वहां ऐसा लोटा मिलेगा। सामने कौन है? नेताजी। बोले आपकी रीढ़ की हड्डी कहां है? बोले इवोल्यूशन में गायब हो गई भाई साहब। क्या बड़ी बात है। हो सकता है ना, ये हमारा व्यंग्य है। हो सकता है कि इनके पास नकली दांत हो, जिससे ये कॉमन मैन को तो काट सकते हो, लेकिन बाकी जो पॉलिटिशियंस है उनको ये देख भी ना पाते, दांत तो उनको दिखेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इनकी जीभ लंबी हो जाए, जिससे उनकी बहुत पूजा पाठ अर्चना कर सके, उसी में दिया जला के जलाएं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हमको सारे बंधनों से और सारे जितने भी वो हमने किए हैं, क्या बोलते हैं वो घपले, उसको सबको हमको मुक्त करवा दीजिए। और भाई ये जबान पे वो कपूर जला के करेगा। मतलब ये पॉलिटिशियंस के सामने इस तरह सरेंडर हो जाना, ये भी परेशानी है। आपको नहीं लगता है ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए? हर कॉमन मैन को लगता है बंद होनी चाहिए, हर मिडिल क्लास को लगता है बंद होनी चाहिए। तुम में से किसको मिल गया कुछ भी? चवन्नी भी नहीं मिलती है। बट पॉलिटिशियंस रिजॉर्ट टू फ्री बीज पॉलिटिक्स, एंड दैट इज डेफिनेटली डिलेटेरियस टू इकोनॉमिक कंडीशन। एंड यही कारण है कि वर्ल्ड में यदि हमारी इकोनॉमी अभी सबसे ऊपर चल रही है, ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी चल रही है क्योंकि हमारा मार्केट बड़ा है, लेकिन ये इकोनॉमी शायद और ज्यादा डबल डिजिट ग्रोथ ले सकती है यदि ये सब चीजें बंद हो जाए तो। समझ गया मेरी बात को? ये बात मुझे कहनी थी फ्री बीज के मामले पे। आप लिखने को तो हमने बहुत सारे पॉइंट दिए।